सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। माँ शारदे को नमन करते हुए अपने चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश से या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, ठीक है, आपको सबसे पहले उसके सिलेबस है वो आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप क्या है कि सिलेबस आपके माइंड में है तो आप ये फील करेंगे कि जब कभी भी आप क्यों सिलेबस अपने माइंड में होना चाहिए, क्यों चर्चा कर रहे हैं अपने, क्योंकि क्या है कि अगर सिलेबस आपके माइंड में है तो आप कोई सी भी बुक उठाएं, कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये फील होगा कि भी ये चीज़ पढ़नी है या ये चीज़ नहीं पढ़नी। मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में, बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या है कि 3-3, 4-4 महीने तक, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, साल हो गए, परंतु अगर उनको पूछ लेना भी आप सिलेबस बता दो, ठीक है, तो वो कंप्लीट सिलेबस नहीं बता पाते। मैं तो ये कहता हूँ सिलेबस यहाँ तक आपके माइंड में एक एक पॉइंट होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि भी आपके क्या है कि अगर इंग्लिश में पूछे भी आपके कौन सी पोइम है, कौन से ड्रामा है, कौन सा फिक्शन है, तो आपके माइंड में फटाक से उनके नाम होने चाहिए भी ये चीज़ें हमारे सिलेबस में, ताकि अपने कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ें तो अपने को ये पता होना चाहिए भी ये अननेसेसरी है या ये क्या है, यूजफुल है अपने लिए या नहीं है। तो सबसे पहले बाकी अपने आगे की प्लानिंग, आगे की स्ट्रेटेजी की अपने चर्चा करेंगे, ठीक है, कौन कौन क्या है कि आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है, ये सारी चर्चा है वो आगे करेंगे, किस किस प्रकार से अपने करेंगे, कितने टाइम पीरियड में अपना पूरा सिलेबस है, ठीक है, वो अपने कवर कर पाएंगे, क्या क्या टेस्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले जो जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए वो होता है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं, ठीक है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में जो इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या रहेगा उसकी। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो जो अभी लास्ट जो क्या है का आरपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड का, उसमें और पहले के एग्जाम में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो जस्ट जो पिछला एग्जाम था उसमें अपने ये देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको डिवाइड नहीं किया गया, किस पोर्शन में कितने क्या है क्वेश्चन है वो आएंगे, ये डिवाइड नहीं किया गया। जबकि इससे पहले वाले में क्या था, ये डिवाइडेशन है वो स्पष्ट दिया हुआ था। यहाँ पे अगर इस सिलेबस की बात करें तो आपके 4 पोर्शन है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी का सबसे पहला जो पेपर सेकंड में इंग्लिश में सबसे पहला पोर्शन है वो आपका किसका रहेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल। सेकंड है वो ग्रेजुएशन लेवल है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। उसके बाद में आपके एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, और उसके साथ साथ में पेडागोजी और आईसीटी, 4 आपके सेक्शन है। तो पहला आपने माइंड में फ्रेमवर्क क्या बनाए कि अपने सिलेबस में कितने सेक्शन हैं, 4, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी। अब अपने चलते हैं पहले सेक्शन में, सीनियर सेकेंडरी लेवल में। सीनियर सेकेंडरी लेवल में अगर बात करें, पहले जो क्वेश्चन आते थे उनका मैं थोड़ा बताता हूं। सीनियर सेकेंडरी में 55 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी 55, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 और एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी के 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर इनका डिवाइडेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, मतलब अगर ऐड करेंगे सभी को तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। परंतु इस बार अपने ये क्या है, डिवाइडेशन नहीं, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो पहले 30 आते थे, अब उन्होंने कम करके क्या कर दिए, 20 क्वेश्चन कर दिए। यहां पे अपने देखते हैं सीनियर सेकेंडरी में पहले 55 आते थे, अब लगभग 49 या 50 क्वेश्चन है वो इसमें से आते हैं। तो ये पोर्शन जो है, यहां से 5 क्वेश्चन निकाल लिए, यहां से उन्होंने 10 क्वेश्चन निकाल लिए, ये कहां पे गए, ये क्या है का आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो लिटरेचर का पोर्शन है उसमें क्या है कि ये उन्होंने जो क्वेश्चन है वो ऐड कर दिए। और जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेवल है उसमें क्या है कि जैसे आपकी पोइम दी हुई है, ठीक है, या क्या है कि जो ड्रामा दिया हुआ है, फिक्शन है, उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है वो ज्यादा ऐड किए। तो ये अपने को थोड़ा सा, अपने को मैं कहने का बात ये है कि अपने को हर एक सेक्शन, क्योंकि डिवाइडेशन नहीं है इसलिए अपने ये नहीं कह सकते भी किस सेक्शन को अपने को बहुत ज्यादा पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है, हर सेक्शन को क्या है अपने अच्छे से पढ़ना है। तो बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल की अगर अपने बात करेंगे तो इसके 10 सेक्शन है, 10 पॉइंट है। सबसे पहला ही पहला है इसमें आर्टिकल और डिटरमिनर। सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे, सिलेबस मैं आपसे पूछूंगा, आपके माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले सेक्शन कितने सेक्शन हैं, 4 सेक्शन। कितने सेक्शन हैं,
4, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी। सीनियर सेकेंडरी में कितने सेक्शन हैं? 10 पॉइंट है। सबसे पहला है आर्टिकल और डिटरमिनर का, फिर है टेंस का, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 4 पॉइंट है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, एफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है, और सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर बात करें इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनकी अभी अपनी चर्चा करेंगे, परंतु ये क्या है कि 3 पॉइंट आगे, आर्टिकल, डिटरमिनर, टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में 4 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, एफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फिर अपने बात करते हैं ऑक्सिलरी मॉडल, उसके बाद में प्रीपोजिशन, फिर फ्रेजल वर्ब, ईडियम आएगा, और फिर क्या है एक अनसीन पैसेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में 3 आपके जो पॉइंट है वो आपके प्रेसी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये 10 पॉइंट में आपके क्या है पूरा सिलेबस है वो डिवाइड किया हुआ है। हर पॉइंट में से पिछली बार जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जैसे अगर अपने बात करें, ठीक है, हर पॉइंट में से 5-5 क्वेश्चन है वो यहां से पूछे गए, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, इन सभी में भी क्या है 5-5 क्वेश्चन है। सिर्फ लेटर राइटिंग में उसने कितनी चर्चा कर ली? 4 क्वेश्चन। तो अपने अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि भी लगभग 5-5 क्वेश्चन है वो हर में से पूछे जा रहे हैं, और अपने जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें 10 पॉइंट में लगभग अपने को 50 क्वेश्चन है वो मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर होता है, अगर डिवाइडेशन होता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाता है, परंतु अगर डिवाइडेशन नहीं होता तो वो क्या करता है, जस्ट पिछला पेपर देखता है भी पैटर्न है वो क्या है, क्या रहा है। तो इसलिए क्या है, फिर भी अपने हर एंगल से तैयार रहेंगे। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में 10 पॉइंट है, आर्टिकल, डिटरमिनर, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑक्सिलरी मॉडल, उसके बाद में प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। फिर अपने बढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल की तरफ। ग्रेजुएशन लेवल में अपने देखेंगे तो 8 क्या है इसमें पॉइंट है। क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में देखो हर चीज का, ठीक है, क्योंकि मैं क्या साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे को ये चीज पता है, चाहे इंग्लिश पढ़े अपने, चाहे हिस्ट्री पढ़े, चाहे कोई भी पोर्शन पढ़े, ठीक है, एक फ्रेमवर्क पहले माइंड में अपने तैयार होना चाहिए, ठीक है, फिर उसमें फीडिंग होती है, ठीक है। मैंने देखा है कि बच्चा सीधा रट्टा मारना स्टार्ट कर देता है, नहीं, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का। अगर आप सिलेबस भी पढ़ रहे हो तो सीधा सिलेबस नहीं पढ़ना, क्या क्या है, पहले बड़ा फ्रेम आएगा, फिर छोटा, और फिर उसमें क्या है कि फीडिंग होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में सबसे पहले अपने बात करेंगे पोइम्स। पोइट्री है वो क्या है कि डिस्कशन, ठीक है। पोइट्री के अलावा ड्रामा अपने को देखने को मिलेगा, प्रोज है, फिक्शन है। 4 सेक्शन अपने ये रहेंगे, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज और फिक्शन। फिर इसके बाद में बात करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स की, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच की, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड टेस्ट। तो ये क्या है यहाँ पे आपके 7 जो इसमें पॉइंट है। अब अपने माइंड में सेट करते हैं कि पोइट्री में कितनी पोइम है, ड्रामा में कितने ड्रामा है, प्रोज में कितने प्रोज है, फिक्शन में कितने। अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करूं मैं आपके, तो सिलेबस में पोइट्री में 9 पोइम है, और ड्रामा में 3 ड्रामा है, प्रोज में 2 प्रोज है, फिक्शन में 3 फिक्शन है। परंतु अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल में आपके 8 है पोइम है, 8 पोइम है, 2 ड्रामा है, 2 प्रोज है, 2 फिक्शन है। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन में देखेंगे तो 1 पोइम और जुड़ जाएगी, 1 ड्रामा और ऐड हो जाएगा, और 1 फिक्शन में और ऐड हो जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल में क्या होगा, 8 पोइम होगी, ड्रामा में 2 ड्रामा, प्रोज में 2 प्रोज और फिक्शन में 2 फिक्शन। और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 पोइम, 1 ड्रामा और 1 फिक्शन, नॉवल जिसको अपने बोलते हैं, वो रहेगा। लिटरेरी फॉर्म्स में आपके 7 सीधा सा सिंपल सा लिटरेरी फॉर्म दे रखे हैं, 7 पॉइंट दे दिए। इसका मतलब अपने क्या है, एक प्रकार से यूं कहें कि चाहे पिछले पेपर देख ले, ठीक है, उसमें जो आपके पॉइंट सीधा दिया हुआ है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। लिटरेरी फॉर्म में 7 है, फिगर ऑफ स्पीच में उसने 8 आपके फिगर ऑफ स्पीच है वो दिए हुए हैं, और वर्ड्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस है वो सीधा टॉपिक है। तो इसमें कोई ज्यादा क्या है कि हालांकि क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं काफी, ठीक है, परंतु इसमें डिवाइडेशन कभी भी नहीं होता, तो वो क्या है सिंपल से हैं, इसमें ज्यादा अपने को मुश्किल भी नहीं आएगी, मुश्किल वैसे किसी भी पोर्शन में नहीं आने दें, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में अपने ये क्या है 7 पॉइंट है। अब अपने बात करते हैं माइंड में सेट करो, पोइट्री,
ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्टेज। सबसे पहले अगर पोइट्री की बात करें तो मैंने आपको बताया 8 क्या है आपके पोइम दी हुई, ठीक है। सबसे पहले पोइम की अगर बात करें तो आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की क्या मिलेगी आपको, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फिर जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। फिर वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स मिलेगी और उसके बाद में ओड टू द वेस्ट विंड जो पीबी सेले की है वो अपने को पोइम मिलेगी, ठीक है। तो 8 पोइम में 4 की चर्चा, ठीक है, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके बाद में जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स, पीबी सेले की ओड टू द वेस्ट विंड। फिर अपने को जॉन कीट्स की एक ओड फिर देखने को मिलेगी, ठीक है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्थ। फिर अपने देखेंगे ब्राउनिंग की, ठीक है, माई लास्ट डचेस। फिर निज़म एजेकिल की जो पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और कमला दास की डांस ऑफ द यूनिक। ये 8 क्या है पोइम है, किस किस की। सबसे पहली पोइम जो मैंने आपको बताई मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स, ठीक है, उसके बाद में पीबी सेले की ओड टू द वेस्ट विंड, फिर जॉन कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेशियन। फिर अपने बात करें ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस, निज़म एजेकिल की बात करें नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और कमला दास की अगर अपने बात करें डांस ऑफ यूनिक। 8 आपके पोइम है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में, और एक किसमें मिलेंगे अपने को, पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर अपने ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में, ठीक है, शेक्सपियर के 2 ड्रामा दिए गए, एक तो आपके मैकबेथ मिलेगा और दूसरा एज यू लाइक इट, ठीक है। तो 2 ड्रामा अपने को पढ़ने, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, किस पोर्शन पे कैसे काम करेंगे, ये अभी अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। किस पोर्शन पे अपने किस किस प्रकार से काम करेंगे ये सारी क्या है अपने डिस्कशन करेंगे, परंतु सबसे पहले क्या है सिलेबस अपने माइंड में, ठीक है। शेक्सपियर, मैकबेथ और एज यू लाइक इट 2 ड्रामा। एक ड्रामा अपने को कहां पे मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट फिक्शन, नोवेल जो अपने हैं 2 नोवेल अपने को यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में मिलेंगे, सॉरी प्रोज की, ठीक है। प्रोज के बाद में फिक्शन की चर्चा करेंगे। प्रोज में 2 क्या है कि प्रोज के बेकन का ऑफ स्टडीज और चार्ल्स लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 क्या है ऐसे है प्रोज में अपने को पढ़ने हैं। फिर अपने फिक्शन की बात करें तो फिक्शन में अपने थॉमस हार्डी है उनका मेयर ऑफ कासरवीज पढ़ेंगे और आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो ये यहाँ पे 2 अपने को क्या है नोवेल है वो रीड करनी है। उसके बाद में अपने बात करते हैं किसकी, लिटरेरी फॉर्म्स की। कितनी लिटरेरी फॉर्म्स है, 7, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच कितनी है, 8, ठीक है। तो लिटरेरी फॉर्म्स की मैं बात करें तो सबसे पहले अपने ओड, एलिजी की चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर बैलेड अपने देखेंगे, बैलेड के बाद में सोनेट है, एपिक है, ठीक है, एलेगरी है, गोथिक है। ये अपने क्या है 7 रहेंगे, ओड, एलिजी, बैलेड, सोनेट, ठीक है। उसके बाद में एपिक, गोथिक और एलेगरी, 7 अपने क्या रहेंगे लिटरेरी फॉर्म्स में। उसके बाद में अपने बात करें फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे ठीक है कितने फिगर ऑफ स्पीच है बताइए, 8, ठीक है। 8 फिगर ऑफ स्पीच है वो अपने रहेंगे। अब 8 फिगर ऑफ स्पीच में सिंपल सिंपल है बिल्कुल, सिमिली रहेगा, मेटाफर रहेगा, पर्सोनिफिकेशन रहेगा, आयरनी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हाइपरबली, ठीक है, हाइपरबोल नहीं होता, क्या होता है हाइपरबली होता है। उसके बाद में ओनोमेटोपिया रहेगा और उसके बाद में सिनेक्डोची, ठीक है, और लास्ट में क्या है ऑक्सीमोरॉन रहेगा। तो ये क्या है आपके 8 जो है क्या रहेंगे फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबली, एनोमेटोपिया, ठीक है, और सिनेक्डोकी और ऑक्सीमोरॉन। ये क्या है अपने को फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ना है। अब अपने बात करते हैं ये क्या थी पोस्ट, अगर ग्रेजुएशन लेवल में अपने बात करें तो 5 पॉइंट की चर्चा कर ली। कौन कौन से 5 पॉइंट, ठीक है, पोइट्री की चर्चा कर ली, ड्रामा की चर्चा कर ली, प्रोज की चर्चा कर ली, फिक्शन की चर्चा कर ली, उसके बाद में लिटरेरी फॉर्म्स की और फिगर ऑफ स्पीच, 6 पॉइंट की चर्चा कर ली। लास्ट पॉइंट क्या था ग्रेजुएशन लेवल में, लास्ट पॉइंट था वर्ड स्ट्रेस और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस ये अपने क्या है ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रहेगा। पीजी की अगर अपने बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की अगर अपने बात करें, ग्रेजुएशन लेवल में कितने थे, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस, 8 पोइम, 2 2 2, ठीक है। पीजी में अपने क्या है कि पोइट्री, ड्रामा और फिक्शन है वो एक एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अपने सिलेबस है वो, ठीक है। फिगर ऑफ लिटरेरी फॉर्म 7 है, फिगर ऑफ स्पीच कितने हैं 8। अब अपने बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपके एक पोइम ऐड हो रही है,
टीएस इलियट की द वेस्टलैंड, टीएस इलियट की द वेस्टलैंड। एक आपके क्या है ड्रामा प्ले है, वो किसका, हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी है, ठीक है, द बर्थडे पार्टी, ये आपके क्या रहेगा, एक जो ड्रामा है वो रहेगा, प्ले रहेगा, ठीक है। नोवेल अपने बात करें, फिक्शन की बात करें तो क्या रहेगा, क्राई द पीकॉक जो अनीता देसाई का है, ठीक है, ये आपके क्या रहेगा, एक फिक्शन में, नोवेल में अपने को पढ़ना है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, एक पोएम, ड्रामा और नोवेल के अलावा आपको वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कैरोल, पिजिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, 4 पॉइंट है, ठीक है, कैरोल, पिजिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। तो ये क्या है, अपने पीजी लेवल की बात है। अब अपने बात करते हैं, देखो कितने पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, 4 में, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पेडागोजी एंड आईसीटी। तो अपने लास्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आईसीटी, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या है, अपने को चर्चा करनी है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या सिलेबस रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपने पहले चाहे तृतीय श्रेणी अध्यापक का यूं कहें 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम दिया है या सीनियर सेकेंडरी एग्जाम दिया है, वहां पे आपके जो भी साइकोलॉजी का पोर्शन है वो यहां तक कंप्लीट हो जाता है बस। और उसमें भी सीनियर सेकेंडरी अपने बात करें 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम की या क्या है कि 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम की, वहां पे जो फोकस रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, इन्फेंट जो होता है, ठीक है, और या क्या है जो चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं उन पे रहता है। यहाँ पे जो अडोलसेंट है उस पे क्या रहेगा, फोकस रहेगा। तो वहां पे थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चनों में अंतर आएगा। ये नहीं अभी वो चीजें, हाँ ये नहीं कहता कि वो चीज जो पढ़ी हुई है पहले वाली वो काम नहीं आएगी। क्यों काम आएगी, क्योंकि जैसे क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, सारे के सारे वो रहते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट की बात करें तो वो बातें आ जाएगी, ठीक है, परंतु जो एडोलसेंट का डेवलपमेंट है उसकी चीजें हैं वो क्या है, यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगी। ये पोर्शन है वो क्या है, अगर आपने पहले 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया तो उसमें ये चीजें नहीं थी। यहाँ पे पेडागोजी, ठीक है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसमें अलग आएगा, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यहाँ पे चीजें कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसमें सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे। दूसरी जो इसमें पॉइंट मिलेगा, ठीक है, वो आपका मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट, ठीक है, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलसेंट की बात करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग थ्योरीज वगैरह सारी यहाँ पे अपने देखेंगे। उसके बाद में अपने बात करेंगे यहाँ पे मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट की, मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट, और लास्ट में बात होगी वो होगी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे 5 पॉइंट में क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ठीक है, मतलब जो साइकोलॉजी का अपना पोर्शन है उसमें फर्स्ट सेक्शन है वो 5 पॉइंट में, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट, प्रिंसिपल लर्निंग, मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। अब अगर अपने बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, ये 3 चीजें रहेगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट, स्कोप और फंक्शंस क्या है, ठीक है। फिर अपने अगर बात करें डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट, तो उसमें 5 प्रकार का डेवलपमेंट अपने को पढ़ना है। फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे और मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 5 पढ़ेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मोरल, और केवल किसका, ठीक है, जो एडोलसेंट है उसका, एडोलसेंट लर्निंग। फिर अगर आपने बात करें नेक्स्ट, इसमें रहेगा आपके प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अब अगर लर्निंग प्रिंसिपल की बात करें, जैसे अगर आपने हिंदी में अगर पहले अगर आपने एग्जाम दिया है तो शायद आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी है वहां पे अपने हिंदी में बुक्स अवेलेबल रहती है। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं या आपने यूं कहें कि चाहे वो इंग्लिश से 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी वो साइकोलॉजी किस में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि उनके क्या है कि फर्स्ट पेपर में वो आती है। तो वहां पे क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के क्या है अधिगम के सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से, एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं, संज्ञानवादी और निर्मितवाद, वही बात यहाँ पे है, ठीक है, बिहेवियरल, ठीक है, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये अपने को लर्निंग थ्योरीज है, ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अपने को पढ़ने हैं। फिर अपने बात करेंगे किसकी, मेंटल हेल्थ की और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और लास्ट में आएगा इमोशनल
इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो ये अपने क्या है जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी में, ठीक है, आपके 5 पॉइंट है वो रहेंगे। सेकंड वन पोर्शन क्या था? सेकंड वन पोर्शन आपके था पेडागोजी का। ठीक है, पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात आएगी, कम्युनिकेशन एंड इट्स यूज। सेकंड वन अगर अपने बात करेंगे तो आपको टीचिंग मॉडल है वो तैयार करने हैं। ठीक है, और टीचिंग मॉडल में 4 मॉडल पढ़ने हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल पढ़ना है, ठीक है, उसके अलावा कंसेप्ट अटेनमेंट पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो आपको पढ़ना। 4 मॉडल टीचिंग मॉडल में, कितने मॉडल? 4 मॉडल है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपने बात करेंगे प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल की ड्यूरिंग टीचिंग। और लास्ट वन जो बात होगी वो कोऑपरेटिव लर्निंग की। क्या हुआ, जैसे अभी जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें क्या देखने को मिला कि जैसे नॉर्मल जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यहां से ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग सारे क्या एक एक पेज में पढ़ के चले गए। ठीक है, यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए टीचिंग मॉडल में से। ठीक है, टीचिंग मॉडल में एडवांस ऑर्गेनाइजर में स्टेप पूछे गए, किस स्टेज में, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये चीज है वो किस स्टेज में होगी, ये इसमें से पूछेगी टीचिंग मॉडल में। और ये नहीं कह रहा मैं इंग्लिश में, नहीं, सभी जो आपने यूं कहे, चाहे किसी ने हिस्ट्री से दिया है या क्या हिंदी से दिया है, तो ये क्या है बहुत डीप चीजें हैं वहां पे पूछी गई। ठीक है, और कोई भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं आया कि भाई ये चीजें क्या है हमारी सही है इनमें से जो क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अपने को अच्छे प्रकार से एक मॉडल को डिटेल स्टडी है वो यहाँ पे करनी है, क्योंकि जब उसने 4 नाम दे दिए ना, इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो सीधा ऊपर से नहीं पूछेगा कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो किसने दिया है, आसुबेल ने। पूछ सकता है, ठीक है, परंतु क्या है कि जब नाम दे दिया तो अपने को क्या है एकदम उसकी डिटेल स्टडी अपने को करनी है। आगे बात करते हैं लास्ट में आपके क्या है यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, जिसमें आईसीटी में सबसे पहले अपने बात करें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात आ जाएगी, फिर सिस्टम अप्रोच की बात आ जाएगी, और लास्ट वन CAL और CAI कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये अपना क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो अपने माइंड में एकदम अच्छे से आपके फ्रेमवर्क बना होगा। ठीक है, कितने सेक्शन में डिवाइड है? 4 में, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में कितने पॉइंट है? 10। ग्रामर के कितने पॉइंट है? 10। लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं? 5। आप ये देखिए, लेटर राइटिंग में से भी 5 क्वेश्चन आए हैं, प्रेसिव राइटिंग है उसमें से 5 क्वेश्चन आए हैं, रिपोर्ट राइटिंग के भी उसने कितने पूछ लिए? 5 क्वेश्चन। तो अपने अंदाजा लगा सकते हैं, और वो भी क्या, विच वन इज ट्रू, विच वन इज नॉट ट्रू, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो यहां से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर सेक्शन में यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन लेवल की अगर अपने बात करें तो 8 सेक्शन में डिवाइड किया, जिसमें अपने को पोइम कितनी? 8। ठीक है, ड्रामा कितने? 2। प्रोज कितने? 2। फिक्शन कितने? 2। उसके बाद में लिटरेरी जो फॉर्म्स है वो कितनी? 7। फिगर ऑफ स्पीच कितनी? 8। और फिर उसके बाद में जो अपने बात करें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस। फिर अपने पीजी की बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर अपने बात करेंगे तो वहां पे एक पोइम है, एक ड्रामा है और एक नॉवल है। पोइम की बात करेंगे टीएस इलियट की द वेस्टलैंड है, ड्रामा की बात करेंगे तो हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है, और नोवेल की बात करेंगे तो अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक। ठीक है, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज उसमें अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कैरोल पिजिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के 3 क्या है सेक्शन। तो इस प्रकार से अपने को, अब मैं उम्मीद करता हूं भी आप लोगों के सिलेबस है उसका फ्रेमवर्क है वो बन चुका है। चाहे अब आप सेल्फ स्टडी करें, कहीं से भी पढ़ें, ठीक है, आपको ये रहेगा भी मेरे को ये चीजें देखनी है, ये चीजें नहीं देखनी। ठीक है, आगे की क्या है कि अभी अपने जैसे क्लासेस है, ठीक है, जितना वो कंप्लीट कोर्स रहेगा उसकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग रहेगी, आगे किस किस प्रकार से आगे करवाया जाएगा, इसकी अपनी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिर मैं क्या है राकेश सर को बुलाऊंगा, ठीक है, जो अपनी टीम है पूरी। ठीक है, ये नहीं है कि पूरा का पूरा सेक्शन है, मैं आपको बताता हूं कि ये नहीं है कि मैं अकेला है वो करवाऊंगा, नहीं। ठीक है, पूरे सेक्शन को करवाने के लिए हम 3 लोगों की टीम है।
ठीक है। और ये 3 लोगों की टीम है जिसमें ये देखें और अपने आप में क्या है कि वो अपने अपने सेक्शन में एक्सपर्ट है। एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पोर्शन है ये मानो सन 2015 से ये चीजें क्या है कि मैं करवा रहा हूं, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी का। ठीक है, उधर बात करें लिटरेचर का पोर्शन है, ठीक है, वो भी क्या है उसमें भी क्या है कुछ टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, जो स्विता मैम है, ठीक है, वो भी लिटरेचर का पोर्शन करवाएंगे। ग्रामर का पोर्शन है वो राकेश सर करवाएंगे, मैं करवाऊंगा। तो ये क्या है कि पूरी टीम मिलके क्या है आपके लिए पूरा विद प्लानिंग, जहां पे आपको ये अभी अपने चर्चा करेंगे किस किस प्रकार से अपने इसको करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने स्टार्टिंग से बात करें, ठीक है, सेक्शन की किस प्रकार से अपने करेंगे, फिर मैं राकेश सर को बुलाऊंगा। तो यहां पे आप देखिए एक चीज मैं और कहता हूं, सबसे बड़ी बात, ठीक है, स्टूडेंट क्या है कि आपको बनने के रहना है। अगर आपको ये फील होने लग गया जिस दिन कि भी मेरे को तो ग्रामर है वो तो आती है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता भी किसी भी बच्चे को, ठीक है, कोई चीज है वो नहीं आती, आती जरूर है, परंतु अगर उसमें ये भाव आ गया ना भी ये चीज तो मेरे को आती है, तो फिर वो ये मानो मिनिमम पड़ता है। और आप ये नोट कर लेना, कभी भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कभी भी किसी की 90% तक कट ऑफ नहीं जाती, 85% तक कट ऑफ नहीं जाती। फिर भाई अब 150 में आप ये देखो 150 क्वेश्चन में आप जो मैं ये कहता हूं चाहे हिंदी से तैयारी करें, किसी भी लैंग्वेज से तैयारी करें, उनके ये रहता है ग्रामर मेरे को आती है, व्याकरण मेरे को आती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके क्वेश्चन कर दूंगा। तो आप देखो भाई 150 में 50 क्वेश्चन तो आपके उसी के हैं, 50 क्वेश्चन तो उसी के हैं, मतलब 33% जो पोर्शन है वो तो उसी का है। और बाकी भी अगर आप नॉर्मल कर लेते हो इसका मतलब तो आप कट ऑफ में आ जाते हो, नहीं। अपने को गलतियां हैं वो क्या है हर जगह क्या है अपने होने की रहता है, भी किसी भी सेक्शन में अपने से गलती हो सकती है। तो अपने को लर्नर बनना है, ठीक है, ये नहीं फील होना चाहिए भी अपने को सारी चीजें हैं वो आ रही। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो आपके पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा, ठीक है, आर्टिकल से लेकर जो आपके लास्ट अपने बात करें रिपोर्ट राइटिंग की, यहां तक आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई भी चीज है, ठीक है, यहां पे ये नहीं है अभी ये बुक ले आओ उसमें से पढ़ लो, ये बुक जो भी क्या है कि इसमें मेहनत करनी है टीचर खुद, चाहे आपको फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, ठीक है, चाहे आपको प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, ठीक है, तो प्रीपोजिशन में चाहे आपको 2 पेज पढ़नी है या 10 पेज पढ़नी है, अलग अलग बुक में से जो काम करना है वो टीचर करेंगे, ठीक है, न कि आपको करना है। यहां पे आपके लिए एक अलग से कोई भी बुक लाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब यहां पे किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि गुरुजी बिना बुक किया पार पड़सी, जहां पे बुक की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको बुक सजेस्ट की जाएगी, परंतु जहां पे बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे आप अगर अननेसेसरी अपनी एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, मैं ये देखता हूं कि भी एक बच्चा है, ठीक है, जो क्या है कि ये मानो कि जिस चीज में जितना टाइम देना चाहिए, ठीक है, उस चीज में वो उतना टाइम नहीं देता, दूसरी जगह जहां पे टाइम उसको कम देना चाहिए वहां पे वो टाइम देता है। तो जहां पे आपको क्या है कि किसी बुक को या ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है वो वहां से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या गुरुजी रैंड एंड मार्टिन बिना सिलेक्शन हो जी के, जैसे लास्ट जो बैच था 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का, ठीक है, उसमें क्या है कि बच्चों के ये था कोई बुक नहीं लगाई, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि जितने भी बच्चे थे उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लगभग 60% बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाए पहले तो वो क्या है कि मियां बिट्टू बनने वाली बात हो जाएगी, ठीक है, लगभग इतना क्या है सक्सेस रेशियो रहेगा टोटल बच्चों में से। परंतु मैं आपको ये कहता हूं जहां पे रिक्वायरमेंट होगी बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ठीक है, और क्या है कि आपको बच्चों से भी मिलवाएंगे जो क्या है 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में जो यहां से पढ़ के गए हैं, आगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको उनसे भी मिलवाएंगे क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो यहां पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आगे अपने बात करते हैं जैसे ग्रेजुएशन लेवल की पोइट्री है, तो अपने को पोइम है वो ओरिजिनल अपने चाहे अपने नेट से डाउनलोड करके उसमें एक एक चीज है, ठीक है, इसके भी आपको क्या है जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। आगे बात करते हैं ड्रामा की। अब आप ये देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में 2 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 ड्रामा है। अगर इसके लिए मैं ये कह दूं कि आप ऊपरा ऊपरी समरी पढ़ लेना और क्या है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब मैं आपको गलत दिशा में लेके जा रहा हूं। जहां पे अपने को टेक्स्ट पढ़ना है,
ठीक है, जैसे इसमें मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, ठीक है, बर्थडे पार्टी है। अब मैकबेथ एज यू लाइक इट में टाइम लगेगा भी कम से कम 15-15, 20-20 दिन लगेंगे। ठीक है, तो जहां पे आपको टेक्स्ट पढ़ना है ना, तो वहां पे आपको ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पढ़वाया जाएगा। वहां पे आपको बुक रिकमेंड की जाएगी भी ये बुक लेके आनी है, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, अपने पूरा पढ़ेंगे। जहां पे जैसे क्या है अपने बात करते हैं, ये भी अपने टेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फिक्शन की अगर अपने बात करें तो फिक्शन में क्या डिपेंड करेगा, अगर वैसे तो इतना जल्दी होगा नहीं, आपके जो एग्जाम हैं, ठीक है, वो मैं ये मानता हूं 2024 में, ठीक है, आपका एग्जाम होगा। अब कई क्या है कि माइंड में बहुत शातिर होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है कि विद्यार्थी जीवन ऐसा होता है, ठीक है, मैं भी क्या है उससे गुजरा हूं। 2024 में अजय तो बहुत टाइम पड़ी हुई, अजय तो वैकेंसी कौन नहीं आई, वैकेंसी आज ही जब देख ले श्याम। आप जो भी स्कूल लेक्चरर लगे हुए हैं, आप क्या है कि उनसे पर्सनल पूछिए किसी भी सब्जेक्ट की और स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए। अगर वो ये कहता है ना कि 6 महीना गमा हो जी सी, इसका मतलब क्या है, झूठ बोल रहा है। दोनों पेपर 6 महीना के 3 महीना भी कर सको, ठीक है, परंतु अगर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों पेपर में मिनिमम क्या है कि 10 महीने का टाइम मिनिमम बोल रहा हूं लगेगा, वरना अगली भर्ती का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और ये जो भर्ती है वो 2024 में आप ये मान लो, अब अपने अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल से पहले होने की संभावना नहीं है। तो आप ये माने अब से लेकर नेक्स्ट जो मई जून तक है, अगर आप रेगुलर क्या है कि 10 से 12 घंटे बैठेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन है वो ये मानो कि भी हाँ धीरे धीरे श्योर होंगे कि भी हाँ अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे। अगर आपने ये मान रहे हैं कि भी हाँ ये तो कर लिया, ये कर लिया, नहीं, मैं सिंपल सा क्या है कि क्वेश्चन अभी अपने डिस्कस कर लिया, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, और टीचर जो क्या कहते हैं, ये नहीं कहता मैं मेरे से गलती नहीं होती, मेरे से भी गलती हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, जैसे अपने सिलेबस में प्रोज में 2 क्या दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, एक तो ऑफ स्टडीज बेकन का, एक चार्ल्स लैम्ब का। अब चार्ल्स लैम्ब का जो ऐसे है, उस ऐसे का क्या नाम है, सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं, और आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, इन प्रेज ऑफ द चिमनी स्वीपर। कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, बी इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर या इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, या क्या है प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर क्या है, पूरा ऐसे याद कर जाएंगे, परंतु ये छोटी सी गलती भी वहां पे आपसे हो गई। सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना, मैं ये कहता हूं, ये ध्यान रखना, मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आप आउट ऑफ कंपटीशन। तो इस ऐसी चीजों पर भी अपने को ध्यान देना है, अंदर तो ध्यान देना ही है, ठीक है। आप देख लो, मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन कर लिया और मैंने बोला था, परंतु अभी भी आपके और आपने भी पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 3 महीने से पढ़ाई कर रहे होंगे, परंतु अभी भी उनमें फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी इसका उत्तर है वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए क्या है कि अपने को हर एक चीज को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच के नोट्स मिलेंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के आपको नोट्स मिलेंगे। आगे बात करें, ठीक है, पोइट्री में मैंने आपको ये सारी अपने डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको कंप्लीट नोट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे इधर उधर से, और इतने टेस्ट आपके लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज है, माइनर टेस्ट है, या जैसे अपने मानते हैं कि चाहे अपने ड्रामा स्टार्ट किया है, या एक कोई पोइम है, ठीक है, काफी लंबी पोइम है, ओड टू द वेस्ट विंड अपने स्टार्ट कर ली, ठीक है, तो अब ओड टू द वेस्ट विंड है, उसके अगर 1 स्ट्रेंजा हो गया या 2 स्ट्रेंजा हो गया तो उसके बीच में भी आपका टेस्ट होगा, कंप्लीट होगी उसके बाद में भी होगा। फिर अपने जैसे माइनर टेस्ट के बाद में मेजर टेस्ट भी होंगे, ठीक है, जैसे ड्रामा मैकबेथ स्टार्ट कर लिया आपने, अब मैकबेथ है वो क्या है 15 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में, तो इसका मतलब ये नहीं है भी 15 दिन के बाद में आपका टेस्ट होगा, नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ में कहां पे आपका टेस्ट लिया जाना चाहिए उस प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन साइको टॉपिक वाइज भी अलग टेस्ट होंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज के आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस सर कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, तो मिनिमम आप ये माने
कि 4.5 से 5 महीने में आपका सिलेबस है वो अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो। टेस्ट साथ में लेते रहते, ठीक है, और साथ में आपको टॉपिक करवाए जाएंगे, ठीक है। 5 महीने क्या है कि इसमें टाइम पीरियड 4.5 से 5 महीने का टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि जहां पे जितना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई पर्सनल टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिपीट करवाया जाएगा। अगर ये क्या है कि गुरुजी एक सिलेबस कर लिया और फिर दोबारा क्लास में बैठ सका के, बिल्कुल ठीक है। आपको जो आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, दोबारा से अगर सिलेबस का राउंड लगता है तो आपको फी पे करने की कतई जरूरत नहीं है। एकदम एंड तक, एग्जाम तक आपको जो भी टेस्ट सीरीज चलेगी इंग्लिश की, ठीक है, उसका अलग से चार्जेस आपको नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि भी पहले इनका अलग चल रहा है, ठीक है, उनका चार्जेस अलग है, नहीं, बिल्कुल भी क्या है कि इस प्रकार से नहीं हो, ठीक है। आगे कुछ बातें करने के लिए मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी इतना कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव वे में आपका सिलेबस सर ने डिस्कस कर लिया और कैसे कैसे हम इसको स्टडी करेंगे सब कुछ हो चुका। तो सिलेबस की बजाय मैं 2-3 जनरल चीज़ें यहाँ फोकस करूँगी। जैसे आप सब एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हो और सर ने कहा वैसे कि मैं स्कॉलर हूँ और मेरी आदत है, मैं लगभग हर 6 मंथ में एक एग्ज़ाम देती हूँ, चाहे वो नेट का हो या फिर मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हो। तो पेपर के पैटर्न्स की बात करते हैं हम। जो मेरा सिलेक्शन था केवीएस का वो 2010 का था और अभी फिलहाल 2023 के फेब में मैंने अपना लास्ट एग्जाम दिया था। तो जो चेंजेस आ रहे हैं पेपर के पैटर्न में, इतने वास्ट चेंजेस आ गए हैं, अब वो काम नहीं चलेगा कि मुझे पता है मुझे डैफोडिल्स पोएम पढ़नी है, मैंने इंटरनेट से समरी पढ़ी उसकी या उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी एंड हो गया। अब उसमें हमें 360 डिग्री अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्या करना है प्लस कैसे करना है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। और उस गाइडेंस के लिए एक आपको एक्सट्रीम डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ, जहाँ तक हमारा सब्जेक्ट का पेपर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इवन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ये सेकेंड ग्रेड की कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है। जिन बच्चों ने तैयारी की है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि सेकेंड ग्रेड में हमें डायरेक्ट कह दिया गया ब्रिटिश लिटरेचर, यहाँ हमें दिया गया है मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये पेपर बहुत ईजी होने वाला है। अगर ग्रेड चेंज हुई है, हायर ग्रेड में है, तो क्वेश्चंस भी हायर ग्रेड के ही बनेंगे। तो इसके लिए आपको एक एक्सट्रीम डायरेक्शन और एक सिंसियर प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। दिखने में सिलेबस लगता है कि हम 3-4 मंथ्स में आराम से तैयारी कर लेंगे, इतनी जल्दी क्यों करनी है। अनुज सर ने कहा वैसे कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, बट इतने सिलेबस को गो थ्रू करने के लिए क्वेश्चन के पेपर क्वेश्चंस जो बनते हैं, मैंने खुद एक बार पर्सनली फेस किया। पूरी नॉवेल मैंने पढ़ ली अनटचेबल्स, अच्छे से मुझे एक एक कैरेक्टर पता है, एक एक इंसिडेंट पता है, और पेपर में बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया, द नेम ऑफ द नॉवेल इज अनटचेबल, अनटचेबल्स, द अनटचेबल और द अनटचेबल्स। तो वो मेरा भी टाइम था, मैं भी टोटली कंफ्यूज थी कि अंदर का मुझे एक एक वर्ड पता है, एक एक इंसिडेंट पता है, बाहर का नाम मुझे श्योर नहीं था। वो कोइंसिडेंटली एक तुक्का लगने वाली बात होती है, बट हम ऐसा छोड़ के चले जाते हैं ये सब चीजें। तो अगले जो भी ये 5 महीने हमारे प्रिपरेशन के हैं और लगभग 1 ईयर का जो हमारे पास एग्जाम का टाइम है, हमें इन चीजों को कवर अप करना है। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी पोयम है, एक सोनेट होती है 14 लाइंस की पोयम हमें मिल गई है तो वो 14 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी बहुत डेप्थ होती है। तो अश्योर करती हूँ मैं भी मेरी तरफ से कि लिटरेचर का पोर्शन जो मैं लेने वाली हूँ, मैंने कहा 360 डिग्री अप्रोच, वो उन टॉपिक्स में हम डालने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको भी इस लायक बना देंगे कि पेपर जैसा भी आता है आप उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा था मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, एक टर्म आई थी, अनुसर शायद जानते हो, मेगासिफेली। ये एक बीमारी होती है।
तो मैं उस एग्जाम में अपीयर हो रही थी, एकदम से मेरे सामने एक नया वर्ड आ गया, लेकिन चीजें रिलेट करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं पेपर को देख के। आपको जो कहा गया है टेस्ट, रेगुलर टेस्ट इन चीजों में हेल्प करेंगे। ऑल ऑफ सडन मैंने देखा इस क्वेश्चन पेपर में मेगासिफेली आ गया, मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। देन थोड़ा सा माइंड को शांत किया, रिकॉल किया। एक डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है हेड टू टो वाली सर, और क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी इसलिए मुझे याद था वो सिफेलिक्लोडल। तो वहां से याद आया, अगर सिफेलिक्लोडल हेड टू टो है, इसका मतलब सिफेली टर्म कहाँ से रिलेट करती है? हमारे सिर से, और मेगा समथिंग बड़ा बड़ा। तो वहां से मैंने आंसर निकाल लिया एंड वो आंसर सही था, वही आया। तो पेपर अब ऐसा हो गया कि डायरेक्ट आपको टारगेट नहीं करेगा कि आपने एक थ्योरी पढ़ी और इमीडिएटली आपने अप्लाई कर दी। आपका उसमें कितना जनरल परसेप्शन बना है, कितना आप लिंक कर सकते हो, अब के पेपर्स का पैटर्न वो हो गया है। तो जब तैयारी करनी है हमें कि सिर्फ ये नहीं जो हमारे सामने है, जो उससे आसपास लिंक्ड है, उन सब चीजों को लेकर चलना होगा। फर्स्ट ग्रेड का लेवल छोटा नहीं होता, तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर बहुत हमें थाली में परोस के देगा। बट हमें आने वाले 5 महीनों में प्लस उससे आगे जितना भी हमारे पास पेपर का टाइम है, आप और हम लोग ये टारगेट रख के चलेंगे कि हम इस लायक हो सके कि पेपर किसी भी लेवल का आए, चाहे वो डायरेक्ट हो। ऐसा नहीं है पेपर बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं आता, 30, 40, 50% पेपर ऐसा होता है जो एकदम डायरेक्ट होता है और कुछ लिंक्ड होता है, तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। विद दैट नोट, थैंक यू। थैंक यू मैम। अपनी जो रेगुलर क्लासेस है, डेली क्लासेस है, ठीक है, वो कल से नेक्स्ट डे से ही अपने स्टार्ट है, कल से, ठीक है, 3 o'clock, ठीक है, शाम को 3 से 4 बजे का क्या है कि अपने टाइम रहेगा। एक बार अपनी लिटरेचर है इस पोर्शन को लेके चलेंगे, और उसके बाद में अपने साथ में ग्रामर है या एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अपने स्टार्ट करेंगे, ताकि क्या है कि जो आपको गिवन टाइम पीरियड है उसमें अपने सिलेबस है उसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट करें। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करवाता हूँ कि जैसे साइकोलॉजी या हम कोई भी कोर्स करवाते हैं, ठीक है, जैसे पिछली बार भी था, आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि अपने क्या है कि वो कहते हैं ना गलत हाथों में आ गए, ठीक है। जैसे क्या है कि एक अच्छा जो मटका बनाने वाला जो कुम्हार होता है वो एकदम से क्या है थपकी लगा के जैसे क्या है कि उसको मटके को तैयार करता है, तो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करके भेजेंगे। आप विद मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे कि भाई हाँ, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एक्सपीरियंस मेरा, ठीक है। एक जैसे लगभग 2015 का एग्जाम था, ठीक है, जिसके 17 में शायद तक पेपर हुआ था, ठीक है, आरपीएससी 2015 का। उसमें मैंने क्या साइकोलॉजी करवाई थी, ठीक है। तो उसमें साइकोलॉजी करवाई थी, तो हमने ये मानो जैसे 30 क्वेश्चन आते थे साइकोलॉजी के, ठीक है, और हमने ना करते ही 200 से 300 डेफिनेशंस वो याद की थी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे उस एग्जाम में आप देखिए 30 में से लगभग 16-17 क्वेश्चन है वो केवल डेफिनेशन के आगे। अब मजे वाली बात ये देखो, मैं ये नहीं कहता जो मैंने पढ़ाई है वो डेफिनेशन उसमें से पूछी थी, नहीं, 16-17 में से 3-4 डेफिनेशन ऐसी थी, 4-5 डेफिनेशन ऐसी थी, 5 मान लो मैक्सिमम, ठीक है, जो मैंने पढ़ाई थी उसमें से। बाकी 11-12 डेफिनेशन बिल्कुल ही नहीं थी, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन जो गूगल पे बाद में सर्च कर रहे थे ना तो भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। परंतु बच्चों को ये था, एग्जाम में बैठे थे भी, हमने जब इस चीज की इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और इतनी हमें डेफिनेशन याद है, उनमें से भी ये डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब हमें नहीं आ रही तो ये दूसरों को भी नहीं आ रही। तो उन्होंने साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन थे उनमें उनका अटेम्प्टेशन उन्होंने कम करके 19-20 ही करके आए वो। और बाकी जिनको ये होता है ना भाई अपने को पेपर आ नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, क्या मेरिट तो ऊपर जाएगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है लगभग अपने 27-28 तो करने पड़ेंगे बस, ठीक है। तो अपने को ये है भी अपनी जब इतनी तैयारी है तो इतने ही कर सकते हैं ना, इसका मतलब कट ऑफ है वो यहीं पे रहेगी। तो कट ऑफ कभी भी पहले डिसाइड नहीं होती, पेपर डिसाइड करता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल निश्फिक्र रहें, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस के साथ में, पूरी टीम के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में आपको सारी चीजें मिलेगी। मिलते हैं कल क्लास में, थैंक यू।